हम सबके भीतर अनंत की शक्ति है, सब प्रभु के ही जीव हैं। घना वन है, हिरण को सुगंधी आ रही है, मृग को। घोर घने जंगल में मृग भटक गया है। जैसे संसार सागर में अध्यात्म से हीन व्यक्तियों की स्थिति होती है, भटकने के लिए नहीं है ये संसार। ये संसार डूब मरने के लिए नहीं है। ये भव सागर कहा हमारे आचार्यों ने। घोर घने जंगल में मृग भटक गया है। कहां से आ रही है इतनी अच्छी सुगंध? जरा देख लो, जरा जान लो, जरा अनुभव कर लो, इतनी अच्छी खुशबू कहां से आ रही है? घोर घने जंगल में मृग तलाश रहा है, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी। बड़े बड़े वृक्ष, घनघोर वृक्ष इन पहाड़ियों पर और घोर घने जंगल में यह मृग ढूंढता जा रहा है, भटकता जा रहा है इधर से उधर। कहां से आ रही है इतनी अच्छी खुशबू? जरा देख लो, जरा जान लो, जरा अनुभव कर लो। इस वृक्ष से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि उस वृक्ष से, इस पेड़ से आ रही है इतनी अच्छी सुगंध कि उस पेड़ से आ रही है। इन वृक्षों, इन लताओं में, इन औषधियों में कहां है ये खुशबू? वो ढूंढता जा रहा है। घोर घने जंगल में मृग को सुगंधी की तलाश है। कहां से आ रही है इतनी अच्छी सुगंध? जरा ढूंढ लो, जरा जान लो, जरा अनुभव कर लो। इस घोर घने जंगल में पर्वत के ऊंचे शिखर से जल प्रपात है, जल का झरना है। झरने के पास, झरने के पास जो वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, जो औषधियां हैं, कहीं वहां से तो इतनी अच्छी खुशबू नहीं आ रही। जरा चलूं झरने के पास, जल प्रपात के पास, देख लो कहीं उधर उन वृक्षों, लताओं, उन औषधियों से तो इतनी अच्छी खुशबू नहीं आ रही। कहां से आ रही इतनी अच्छी सुगंध? घोर घने जंगल में मृग ढूंढता भटकता जा रहा है, व्याकुल होकर, आकुल होकर, व्यग्र होकर, इधर से उधर। संसार सागर में मन के भटकाव की कैसी स्थिति है? मन में कितना भटकाव है, विचारों में कितनी अस्थिरता है, विचारों में कितना उतार चढ़ाव है। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, मन में उठ रही विचारों की तरंगों का अध्ययन करते हैं। जो देखता है अपने विचारों को, जो देखता है अपने विचारों को, वही पहचान लेता है कि कौन विचार शुभ है और कौन सा विचार अशुभ है। जो देख ही नहीं रहा अपने विचारों को, वो तो विचारों के प्रवाह के साथ ऐसे मानो भटकता जा रहा हो, बहा जा रहा हो। जिसे ढूंढ रहा है मृग घोर घने जंगल में, पर्वत की इन चोटियों पर, कहीं झरने के पास तो नहीं है इतनी अच्छी खुशबू?
जरा चलूं देख लूं भटकता जा रहा है, जिसे ढूंढ रहा है बाहर इधर से उधर, वो कहीं बाहर नहीं जो बाहर प्राप्त हो सके। साहब इसीलिए कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कबीरा कबीरा तब ही पाइए जब भेदी लीजे साथ, जब भेदी लीजे साथ। एक महिला की सुई भूली हुई है घर के अंदर, रोड पर लाइट लगी है, वहां खोज रही है साहिबा प्रकाश में। रोड पर सड़क पर सुई थोड़ी भूली है, घर में अंधेरा है। इसी अंधेरे को दूर करने का सहज शाश्वत सनातन संदेश हमारी भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश है। मृग ढूंढ रहा है जिसे बाहर, वो बाहर नहीं, वो उसी की नाभि में है कस्तूरी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमान, साहेब कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है, ऐसे घट घट नाम है, दुनिया जानत नाही, दुनिया जानत नाही। वो कस्तूरी की सुगंध है जो उसी की नाभि में स्थित है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, जिसे जंगल में ढूंढ रहा है इधर से उधर, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। संसार के भोग, संसार के विषय, संसार के पदार्थ अल्प सुखदाई होते हैं। ऐसा सुख जैसे मानो ओस की एक बूंद हो, कर छूते ही विलीन हो जाए। जो वस्तु जहां है वहीं प्राप्त होती है, वहीं प्राप्त होगी। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कबीरा तब ही पाइए जब भेद ही लीजे जाए। संसार भटकने के लिए नहीं है, ये सागर डूब मरने के लिए नहीं है, ये लक्ष्य से अलग हो जाने के लिए नहीं है। जो विहंगम योगी हैं, जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, वे लक्ष्य से दूर नहीं होते। अरे वे तैर कर इस सागर को पार कर लेते हैं, परम लक्ष्य का अनुभव कर लेते हैं। जब लक्ष्य बना लिया तो बना लिया, जब संकल्प ले लिया तो ले लिया। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है। जैसे मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली है, दूध में कहां है मक्खन, दिख तो नहीं रहा, यह तो दूध है। दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन है, युक्ति से वह प्रकट होता है। मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली है, युक्ति से वो लाली प्रकट की जाती है। चकमक पत्थर में आग है। हमारा अज्ञान, हमारा अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए सेवा का संदेश हमारी परंपरा देती है। हमारी भारतीय परंपरा जो विश्व की आदि संस्कृति है, सेवा का अर्थ ही है अहंकार शून्यता, सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता। मनोविकार लूट न ले हमारे जीवन की सहजता को, सरसता को, सरलता को, स्वाभाविकता को।
ऐसे समुद्र के ऊपरी तट पर ऊंची ऊंची तरंगें तरंगित होती जा रही हैं। समुद्र के ऊपरी भाग में, समुद्र के बाह्य धरातल पर, समुद्र के ऊपरी भाग में ऊंची उठती जाती ये तरंगें तरंगित होती जा रही हैं। तरंगों में टकराव है, तरंगों में टकराव है। तरंगों में युद्ध है। मैं तू यह वहा मेरा तेरा। समुद्र के ऊपरी भाग में ये तरंगें टकराती जा रही हैं। मैं बड़ी तो मैं बड़ी, मैं बड़ी, एको हम द्वितीयो नास्ति। समुद्र के ऊपरी भाग में ये तरंगें तरंगित तो होती जा रही। मैं बड़ी तो मैं बड़ी, तरंगों में युद्ध है। समुद्र में ज्वार आ गया है, तूफान आ गया है, तरंगों में युद्ध चल रहा है। समीपवर्ती क्षेत्र खाली कराए जा चुके, चलो बाहर। समुद्र में तूफान आने का है, सुरक्षित स्थान पर चलो। समुद्र में तूफान आने का है। ये ऊंची उठती तरंगें तरंगित होती जा रही। मैं तू यह वहा। तरंगों के लड़ने से अशांति हो गई है। तरंगों के लड़ने से अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है, संघर्ष है। मैं तू यह वह। समुद्र के ऊपरी भाग में ऊंची उठती ये तरंगें तरंगित होती जा रही हैं, टकराती जा रही हैं। पास खड़े पर्वत से भी जा टकराती हैं ये तरंगें। पर्वत खड़ा है, तरंगे तरंगित होती जा रही है। समुद्र के बाह्य धरातल का ये दृश्य है जहां तरंगों में टकराव है, अस्थिरता है, चंचलता है, चपलता है, युद्ध है, अशांति है। मैं तू यह वह है। यह समुद्र का ऊपरी भाग है, बाह्य धरातल है। इसी समुद्र के गर्भ में, इसी समुद्र के अंतराय में, इसी समुद्र के अंतस्थल में, इसी समुद्र के भीतरी भाग में, आंतरिक भाग में कोई युद्ध है क्या? मैं तू यावा। कोई अशांति है क्या समुद्र के गर्भ में? कोई युद्ध है क्या? तरंगे लड़ रही हैं क्या? यहां टकराव है क्या? जैसे ऊपर लड़ रही हो, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। कोई युद्ध है क्या? समुद्र के भीतरी भाग में, समुद्र के आंतरिक भाग में, समुद्र के अंतराय में, समुद्र के अंतस्थल में कोई युद्ध है क्या? कोई अशांति है क्या? कोई चंचलता है क्या? समुद्र के गर्भ में शांति का ही समुद्र है। वहां गंभीरता है, वहां सहजता है, वहां नीरवता है, वहां स्तब्धता है। वहां कोई युद्ध नहीं, वहां कोई अशांति नहीं, वहां कोई उपद्रव नहीं। मैं तू यह वह नहीं। वहां आनंद है, वहां शांति है, वहां स्थिरता है। हम सबके भीतर भी अनंत शांति का स्रोत है। जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, वो मन की तरंगों का अध्ययन करते हैं, वो जानते हैं, वो मन के बहकावे में नहीं,
इतनी उनकी संकल्प शक्ति है, इतनी उनकी इच्छा शक्ति है कि उन्होंने अध्ययन किया है विचारों का, देखा है अपने विचारों को, इन तरंगों को देखा है, और जो देखते हैं अपने विचारों को वही अनियंत्रित विचारों से अपने को मुक्त कर लेते हैं। मनोविकार हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता को नष्ट ना कर दे, बल्कि हम सबका जीवन आनंददायी बने, हम सबका जीवन आनंददायी बने। मनोविकार लूट न ले जाएं हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता को। बल्कि हम सबका जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद हमें घेर न ले, हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके प्राणों का प्राण, हम सबके श्वासों का श्वास जो परमात्मा है वो तो आनंद स्वरूप है, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए हमारा जीवन भी आनंद के ही पथ पर गति करता रहे। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले। हम सबका जीवन भी उसी परम आनंद की तरफ बढ़ता रहे। इसीलिए ये ब्रह्म विद्या है, ये विहंगम योग है कि हमारे दुख नष्ट हो जाए, जन्म मरण की वेदना से हम मुक्त हो जाएं, हम दुखों से सर्वथा भी मुक्त हो जाएं। इस शरीर में रहते, इस संसार में रहते हम मुक्त हो जाएं। जीवन मुक्ति कहा सद्गुरु ने। मृत्यु की वेदना का अनुभव न करना पड़े। हम सबका संकल्प महत्, हम सबका संकल्प महत्, विहंगम योगी करे पुकार, अध्यात्म मूर्ति हो तैयार, विहंगम योगी करे पुकार, सदगुरु मूर्ति हो तैयार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। प्यारे साधक और साधिकाओं, एक बार सब एक दूसरे के उत्साह में पुनः तालियों की गड़गड़ाहट। दंडक वन आश्रम का यह पावन वार्षिक महोत्सव नवम हमें ज्ञान, आनंद और ऊर्जा से ही भरता जा रहा है। कण कण यहाँ का, कण कण दंडक वन का अध्यात्म की ऊर्जा से ही भरा है। सदगुरु के परमाणुओं से ही ओतप्रोत व्यापक है। दंडक वन आश्रम की एक विशेष महत्ता है। सदगुरु लिखते हैं एक स्थान पर, जो दंडक वन में आएंगे, यहां आने मात्र से ही, दर्शन लाभ प्राप्त करने से ही वो भक्ति और मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। ऐसी दिव्य भूमि है ये दंडक वन की। समीप वर्ती क्षेत्र अध्यात्म की प्रभा से ही प्रकाशित है। अनेक ऋषियों महर्षियों की यह पवित्र भूमि रही है। आसपास की पहाड़ियों में जैसे मानो हमारे ऋषि तपस्या रत, साधना रत इन गुफाओं में, उस अनंत की खोज में उनकी जीवनचर्या संपादित होती रही है। ये कोई सामान्य भूमि नहीं है, ये दंडकारण्य है, ये दंडक वन है। यह तो आध्यात्मिक ऊर्जा की ही भूमि है, ये दिव्य भूमि।